डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक है ऑयल टाइप वर्सेस ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। इनमें इनमें बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है। तो आज हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि है इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, तो शीट बनी हुई है। सबसे पहला पॉइंट होता है, हम इसकी कॉस्ट को लेके चलते हैं। तो कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो इसकी ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है अकॉर्डिंग इसके ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के। तो इसकी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर एपॉक्सी रेजिन की वाइंडिंग की जाती है, जो काफी कॉस्टली पड़ती है। और हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कूलिंग, इसका जो कूलिंग मीडियम है ऑयल टाइप का, इसके अंदर क्या है कि नेचुरल ऑयल होता है। अगर वाइंडिंग हीट होती है, इसमें लोड बढ़ता है, तो ये ऑयल क्या करता है कि उसको कूलिंग प्रदान करता है और इंसुलेटेड भी होता है। ड्राई टाइप की कूलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई ऑयल नहीं होता। इसके अंदर एयर से इसको कूलिंग की जाती है, जो नेचुरल एयर होती है। इसके अंदर क्या है, फोर्सली क्या करते हैं, इसके अंदर फैन लगा दिया जाता है, जो काफी स्पीड में एयर को सर्कुलेशन करता है, जिससे एयर की वजह से जो नेचुरल इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से इसके अंदर कूलिंग होती रहती है, इसके अंदर जो एयर के अकॉर्डिंग है। तीसरे पॉइंट आता है सेफ्टी। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ऑयल में क्या होता है, ऑयल एक नेचुरल ऑयल है, जिसके अंदर ये एक नेचुरलिटी है कि इसके अंदर ये फ्लेमेबल होता है। अगर इसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर, तो ये क्या है कि ये ब्लास्ट कर जाता है और इसके अंदर आग लग जाती है। तो ये सेफ्टी पर्पज के हिसाब से ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट क्या, ठीक है। और अगर हम ड्राई टाइप की बात करें सेफ्टी की, तो इसके अंदर क्या है कि अपोक्सी रेजिन की जो वाइंडिंग की जाती है, ये नॉन फ्लेमेबल होती है। और इसको हम जो है इसमें फायर का कोई खतरा नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसी जगह भी यूज किया जाता है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे। इसके हम बाद डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट है कैपेसिटी एंड वोल्टेज। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि हाई वोल्टेज हाई कैपेसिटी के लिए यूज किए जाते हैं, और इसमें किसी भी लो कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी पे भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग का मीडियम बहुत अच्छा होता है। ड्राई टाइप की बात करें तो ये सिर्फ क्या है, स्टेप डाउन में और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं यूटिलाइजेशन में जो यूज आते हैं, 3 फेज 4 वायर वाले, जो आपके कॉमर्शियल मॉल्स इंडोर में वगैरह में ये यूज होते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी वोल्टेज, इसको हाई वोल्टेज आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इनके अंदर टेम्परेचर एयर से हम इसको इतना कूलिंग नहीं कर सकते जितना जो ऑयल से किया जा सकता है। तो ये लो वोल्टेज लो कैपेसिटी और वोल्टेज भी यूज किए जाते हैं, और ये हाई कैपेसिटी हाई वोल्टेज पे भी यूज किए जा सकते हैं, दोनों पे यूज किए जा सकते हैं। अगर हम पांचवा पॉइंट है, अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें ऑयल टाइप में क्या होता है कि जो ऑयल होता है उसके अंदर टाइम टू टाइम इसके अंदर मॉइस्चर आता रहता है। तो मॉइस्चर की वजह से उसकी जो इंसुलेशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, तो उसका हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो इसमें एक बीडीबी टेस्ट होता है, जो जो हाई वोल्टेज पे है उसके कितने वोल्टेज पे वो ब्रेक कर जाता है इस, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है कि बीडीबी टेस्ट कैसे करते हैं, तो हमारी ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें डाई टाइप ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस की, तो इसमें क्या होता है कि इसकी बहुत ही कम मेंटेनेंस होती है। फैन वगैरह हो गया, क्लीनिंग पर्पज हो गया, इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, इससे रिलेटेड होती है। कोई ज्यादा मेजर ब्रेकडाउन या अदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनके अंदर, तो इसकी लो मेंटेनेंस होती है। और इसके अंदर ऑयल टाइप में तो इसकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रोटेक्शन रिले होती हैं उनका कैलिब्रेशन होता है, ओटीआई डब्ल्यूटीआई होगी, बुकल जो होगा, इन सब की प्रोटेक्शन होती है। और इसका जो ऑयल डाइजेशन होता है, अगर ऑयल में मॉइस्चर आ जाता है तो ऑयल डाइजेशन हो जाता है इसका। तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। इनिशियल कॉस्ट कम होती है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है इसकी। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। तो इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑयल वाले ट्रांसफार्मर की ज्यादा होती है, क्योंकि जो ऑयल होता है, ऑयल क्या करता है, कूलिंग का मीडियम बहुत अच्छा होता है। जब टेम्परेचर इसका वाइंडिंग का ठीक रहेगा तो उसमें क्या होगा, लॉसेस कम होते हैं इसके अंदर। ड्राई टाइम में क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी ऑयल की अपेक्षा इसकी कम होती है, क्योंकि ये
नेचुरल जो एयर होता है उससे क्या है कि ये कूलिंग की जाती है। तो उसमें होता है क्या है कि जो अगर मान लो गर्मी का टाइम है, उसमें अगर बाहरी टेम्परेचर 40-45 चल रहा है तो उसको ये कम कूलिंग कर पाता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ कहाँ भी यूज होते हैं, तो ऑयल टाइप क्या होता है कि ज्यादातर आउटडोर लोकेशंस में यूज होते हैं। अगर कोई प्रीमाइसियस इंडस्ट्री है तो उसके बाहर में अगर किसी किसी ऐसी जगह पे स्थापित किया जाता है जहाँ पे कॉर्नर हो और भीड़ वाली जगह से थोड़ा सा सेफ हो, क्योंकि ये फ्लेमेबल होता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर कोई अगर सेफ्टी काम नहीं करी तो ब्लास्ट कर सकता है, ये खतरा हो सकता है पब्लिक के लिए। ड्राई टाइप में क्या होता है कि नॉन फ्लेमेबल होता है, ये ऐसी जगह भीड़ भाड़ वाली जगहों पे है और इंडोर में इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पर जगह की स्पेस कम है वहां पर भी इसको कहीं भी कोने में लगा सकते हैं, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स हो गए, मॉल्स हो गए, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, वहां पे इसको आराम से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है, नॉन फ्लेमेबल है। या इंडोर में अगर किसी प्रेमाइसिस के अंदर स्पेस नहीं है, वो इंडोर में कहीं भी इसको बेसमेंट में कहीं भी इसको आराम से कम जगह में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बॉक्स टाइप का होता है, इसको आराम से इसमें इंस्टॉल हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑयल टाइप और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। अगर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर से ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसमें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी प्रोटेक्शन क्या क्या होती है, इसकी जो प्रोटेक्शन रिले कैसे काम करते हैं इसमें जान सकते हैं। ऑयल टाइप में भी काफी सारे उसमें टॉपिक हैं। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन क्या होती है, बीडीबी टेस्ट क्या होता है, ऑयल की इसमें ऑयल डिहाइड्रेशन कैसे होती है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, सेफ्टी क्या क्या होती है, वो सारी जाकर प्ले लिस्ट में आप जान सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी लेनी है, आप इसमें जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर, डाई टाइप ट्रांसफार्मर से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एचटी पावर से रिलेटेड अदर भी टॉपिक भी आप देख सकते हैं, एचटी, एलटी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इन सब के बारे में आप जान सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।